Hello friends, welcome to my channel Easy Way to Learn English. In this video today I am going to teach you same word, जो कि सेम वर्ड है used as different parts of speech. हम देखते हैं कि एक ही वर्ड, हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक ही वर्ड किस किस तरह से अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस और अकॉर्डिंग टू द सेंस बदलता रहता है अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच. जैसे कि हमने पढ़ा है नाउन के बारे में. नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल और एवरीथिंग जो विच हैज़ अ नेम दैट इज़ कॉल्ड नाउन. एंड प्रोनाउन जो नाउन के प्लेस पर वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं. जैसे अगर मैंने कोई नेम बोला, मैंने बोला रानी, तो रानी के प्लेस पर मैं यूज़ करूँगी शी, तो शी हो गया प्रोनाउन. ऐसे ही मैं राजा बोलूँगी तो राजा के नेम पर जब मैं सेंटेंस बनाऊँगी तो मैं राजा के प्लेस पर अगर मुझे कोई वर्ड राजा के लिए यूज़ करना होगा तो मैं यूज़ करूँगी ही, तो ही हो गया प्रोनाउन. जो वर्ड्स नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करते हैं उनके बारे में हमें एक्स्ट्रा नॉलेज बताते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट आर कॉल्ड एडजेक्टिव. जैसे रानी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो गर्ल तो हो गया नाउन, क्योंकि गर्ल भी एक नेम होता है, दैट इज़ कॉमन नाउन. सभी गर्ल्स के लिए हम गर्ल लगाते हैं, सभी के लिए गर्ल आ जाता है जब तक कि उनको एक पर्टिकुलर नेम ना दे दिया जाए. जैसे कि हमने रानी दे दिया, जैसे कि हमने लवी दे दिया, ऐसे ही एक पर्टिकुलर नेम दे दिया तो वो हो गया प्रॉपर नाउन, अदरवाइज कॉमन नाउन गर्ल. तो गर्ल जैसे कि कॉमन नाउन है, लेकिन मैंने बोला था शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ब्यूटीफुल ने क्या किया, ब्यूटीफुल ने गर्ल को क्वालिफाई किया, उसको डिफाइन किया, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें दी. दैट्स वाई जो ब्यूटीफुल है वो यहाँ पर क्या होगा, एडजेक्टिव होगा. यहाँ पर एडजेक्टिव के दो प्रोनाउंसिएशन होते हैं, आप एडजेक्टिव भी बोल सकते हैं और एडजेक्टिव भी डी साइलेंट करके भी उसको बोल सकते हैं, बोथ आर करेक्ट. तो ये मैंने कुछ सेंटेंसेस लिए हैं, इसमें आपको पता चलेगा कि एक वर्ड डिफरेंट टाइप के सेंटेंस में कैसे कैसे अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच को चेंज करते रहते हैं. वर्ड है वेल. वेल का मीन्स होता है आई एम वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ. वेल कुआं, जहाँ से हम पानी खींचते हैं. कुएं में पहले कुएं होते थे, और अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं, मेरे घर के बाहर भी एक कुआं होता था पहले, तो हम वहाँ से पानी भरते थे. कई बार भरते थे, मतलब हमेशा ही नहीं भरते थे, कई बार जैसे कि पानी नहीं आता है, कई बार घरों में टंकी से पानी नहीं आता है, तब वेल का यूज़ किया जाता है. सेंटेंस लिया है फर्स्ट, नाउ आई एम फीलिंग वेल. नाउ आई एम फीलिंग वेल, क्या आप मुझे बताएंगे वेल की यहाँ पर क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है. वेल, पहली बात तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वेल यहाँ आया किसके लिए है, मेरे लिए आया है या मेरी फीलिंग के लिए आया है. वेल यहाँ आया है मेरी फीलिंग के लिए, कि मेरी जो फीलिंग है वो कैसी है. और जहाँ पर मुझे आंसर मिला कैसे का, हाउ का आंसर जब हमें मिलता है तो वो होता है एडवर्ब. अगर एक सेंटेंस में आपको पहचानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो अगर व्हाट और होम, WHOM, होम, और हु, होम और व्हाट से अगर हमें आंसर मिलेगा तो वो होगा नाउन या प्रोनाउन. ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल हम बात करते हैं यहाँ पर हमें किस चीज़ से आंसर मिला है. तो हमें यहाँ आंसर मिला है कैसी है मेरी फीलिंग. आई एम फीलिंग, हाउ आई एम फीलिंग, हाउ, तो हाउ का आंसर मिला है कैसा फील कर रही हूँ मैं, वेल फील कर रही हूँ, तो यहाँ वेल हो गया. कैसा का आंसर जब मिलता है दैट इज वहाँ पर होता है देयर वी विल फाइंड एडवर्ब. तो कैसा का आंसर हमें कौन देता है, एक एडवर्ब देता है. तो कैसा का आंसर मिला तो ये हो गया एडवर्ब. यहाँ पर वेल हो गया एडवर्ब, क्योंकि हमें मिला है हाउ का आंसर. ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, इंडिया प्लेड वेल टुडे. इंडिया ने आज बहुत अच्छा खेला, इंडिया ने आज अच्छा खेला. तो क्या किसके लिए आ रहा है वेल, क्या इंडिया के लिए आ रहा है, इंडिया के लिए बिल्कुल भी नहीं आ रहा है. इंडिया को बिल्कुल डिफाइन नहीं कर रहा है, ये डिफाइन कर रहा है प्लेड को, कि कैसा खेला गया था, खेल जो था उनका वो कैसा था, कि उन्होंने कैसा खेला था. तो फिर से अगेन दिस इज एडवर्ब. तो यहाँ पर भी एडवर्ब है और यहाँ पर भी एडवर्ब था. नेक्स्ट सेंटेंस इज विलेजर्स स्टिल गो टू वेल टू फेच वाटर. फेच वाटर पानी निकालना, मतलब खींचना पानी, है ना. विलेजर्स स्टिल गो टू वेल टू फेच वाटर, तो क्या वेल यहाँ भी नाउन है, क्या आप बताएंगे यहाँ पर नाउन है. नाउन और प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की फॉर्म में आते हैं, और वैसे भी आते हैं, खैर बीच में भी आते हैं, बट एक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही हो सकता है. तो यहाँ पर ये ना तो ये नाउन है ना ये प्रोनाउन है, तो हम एक मतलब पूरी श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते कि ये नाउन है, लेकिन ये यहाँ पर नाउन ही है, क्योंकि वेल एक कुआं होता है जो दिखाई भी देता है और एक नाम भी है. तो इसलिए यहाँ पर नाउन तो है ही, पर इसका फंक्शन क्या है, यहाँ पर फंक्शन
क्या है, अगर आपसे कोई पूछे कि ये पूरी लाइन क्या है, ये फ्रेज क्या फ्रेज है ये, तो ये बनेगी विलेजर्स स्टिल गो टू वेल, वेयर डू विलेजर्स गो, वेयर डू विलेजर्स गो, दे गो टू फेच वाटर टू वेल, वेल से पानी भरने के लिए जाते हैं। तो हमें आंसर मिल रहा है वेयर का, वेयर, वाई, फॉर व्हाट, हाउ मेनी, हाउ मच, हाउ, ये सब आंसर देते हैं एडवर्ब का। तो ये यहाँ पर फंक्शन जो इसका है वो एडवर्ब का है, ये एडवर्बियल फ्रेज हो गई है पूरी। दिस इज एडवर्बियल फ्रेज, क्योंकि यहाँ पर ये है तो नाउन बट यहाँ पर वर्क कर रहा है, क्योंकि हमें वेयर का आंसर दे रहा है। विलेजर्स कहाँ जाते हैं, विलेजर्स कुएं से पानी भरने जाते हैं, तो यहाँ पर ये हो गया एडवर्बियल फ्रेज। हमें क्या होगा, आपको एग्जाम में कैसे मिलेगा, एग्जाम आपके पास क्वेश्चन पेपर आएगा, उसमें यहाँ पर अंडरलाइन कर दी जाएगी और पूछा जाएगा इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए। तो आपको पहचानना होगा कि ये जो वेल है ये हमें किसका आंसर दे रहा है, ये हमें आंसर दे रहा है वेयर का, कहाँ जाते हैं। तो इसका मतलब ये नाउन है, बिल्कुल डेफिनेटली दिस इज नाउन हेयर, बट ये जो फंक्शन है इसका जो ये वर्क कर रहा है वो है यहाँ पर एडवर्ब, क्योंकि वो कहाँ जाते हैं, वो कुएं पर जाते हैं पानी लेने के लिए। नेक्स्ट सेंटेंस, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये नाउन ही है, आप कंफ्यूज मत होना, ये है तो नाउन ही, लेकिन इसका जो फंक्शन है, इसकी जो फंक्शनिंग है दैट इज एडवर्ब, एडवर्ब की है, और ये पूरी एडवर्बियल फ्रेज हो गई। आपको शायद पहचानने में परेशानी होती होगी एडवर्बियल फ्रेज क्या होते हैं, तो आज मैंने आपको बता दिया। इस तरह से फ्रेजेस बनती हैं, जो ये एडवर्ब से शुरू हुई है तो एडवर्बियल फ्रेज हो गई। वेल्स आर फाउंड इन विलेजेस, वेल्स आर फाउंड, स्टिल वेल्स आर फाउंड। तो वेल्स यहाँ पर क्या हो गया, क्योंकि ये एक सब्जेक्ट बनकर आया है, तो सब्जेक्ट बनकर आया है, दैट्स वाई दिस इज नाउन। और ये वैसे भी जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में शुरू होते हैं एज अ सब्जेक्ट, दे आर ऑल्सो नाउन, नाउन ही होते हैं। और विलेजेस यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनकर आया है, इसलिए ये नाउन है। देखो एक चीज़ मैं और बताती हूँ आपको, जब हम कैसे पहचानते हैं विलेजेस, क्या पहचान है कि ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्टिव केस है ये ना विलेज का, क्योंकि जब नाउन का ऑब्जेक्टिव केस बनता है ना तो वो सेम ऐसे ही रहता है जैसे कि सब्जेक्ट होता है, लेकिन जब हम प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस बनाते हैं तो वो चेंज हो जाता है, जैसे कि ही का हिम हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर हो जाता है, दे का देम हो जाता है। आई मीन टू से दैट जो प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं वो तो चेंज हो जाते हैं इस तरह से, लेकिन जो नाउन के ऑब्जेक्टिव केस बनते हैं वो नहीं चेंज होते, वो हमें पहचानना मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुश्किल होना नहीं चाहिए, बिकॉज वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। इनफैक्ट वो काम नहीं करते हैं, वो काम सब्जेक्ट करता है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर काम किया जाता है। नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम वेरी वेल, आई एम वेरी वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई एम वेरी वेल। अब वेरी क्या है यहाँ पर, वेरी यहाँ पर एक एडवर्ब है, वेरी एडवर्ब है, और वेरी के बाद आया है वेल, मैं बहुत अच्छी हूँ। अब वेल यहाँ पर किसको क्वालिफाई कर रहा है, वेल यहाँ पर कर रहा है वेरी को, कि बहुत अच्छा। तो वेरी अगर एडवर्ब है तो एडवर्ब को कौन डिस्क्राइब करते हैं, कौन क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स दैट आर एडजेक्टिव। तो यहाँ पर वेल हो गया एडजेक्टिव। देखा गाइस आपने कि कितने कैसे कैसे वर्ड कैसे कैसे रंग बदलते रहते हैं अपने सेंटेंस के हिसाब से, ठीक है ना। वेल देयर वॉज नो नीड टू से इन फ्रंट ऑफ माई मॉम, मेरी मम्मी के सामने कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं थी। वेल लगा है शुरू में और उसके बाद एक्सक्लेमेटरी साइन, तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिया ना, मम्मी के सामने कोई ऐसी बात कह दी जो शायद नहीं कहनी चाहिए थी, ठीक है। तो वो गुस्से में है और गुस्से की फीलिंग शो कर रहा है कि मेरी मम्मी के सामने ज़रूरत नहीं थी ये बात कहने की, ठीक है। तो इसका मतलब फीलिंग दिखा रहा है हमें, फीलिंग सडन फीलिंग शो कर रहा है, तो दैट्स वाई दिस इज इंटरजेक्शन। तो देखिए एक ही वर्ड वेल, यहाँ एडवर्ब आया है, यहाँ एडवर्ब आया है, यहाँ पर भी यहाँ नाउन है बट ऐसे फंक्शन कर रहा है जैसे कि फंक्शन इसका एडवर्ब का ही है। यहाँ पर ये नाउन बनकर आया है, यहाँ पर ये एडजेक्टिव बनकर आया है और यहाँ ये इंटरजेक्शन बनकर आया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। Now I come to the end of the video. So guys, please keep watching my videos, keep learning something new. I will be back with some new content. Till then, bye.